आज जो कोई पवित्र आत्मा से वंचित है वो एक काम करे, वो ये कार्य करे। 5 तरीके जो मैं आज आपको बताता हूँ, इन तरीकों से अपने जीवन को चलाएं, आपके जीवन में 100% पवित्र आत्मा आके वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया, उसकी करुणा से एक और सुसमाचार लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है एक वो रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा था, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक नहीं सुलझा था, पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, यहाँ से स्वर्ग राज्य वापस जाने के बाद वो रहस्य सुलझ गया। एक वो दान, एक वो आशा जो हर एक मसीह चाहता है अपने जीवन के अंदर, और उसी लिए मसीह जीवन को वो जीता है। पवित्र आत्मा, आज का टॉपिक यही है कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। मैं पवित्र आत्मा पाने के आसान 5 तरीके बताऊंगा, जो यदि एक मसीह अपने जीवन में अपनाता है तो 100% पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरेगा, पवित्र आत्मा उसके देह के अंदर वास करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कुलूसियों और उसका पहला अध्याय और 26 और 27 में आयत पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा है, अर्थात वह वेद जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। बोला वह भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा था, अभी तक मालूम नहीं था लोगों को कि किस तरह से उस आत्मा को पा सकते हैं, किस तरह से हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा के दान के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, अभी तक मालूम नहीं था। पर पौलुस यहाँ पर सिखाता है कुलूसियों के अंदर कि अब वो भेद प्रकट किया गया है। किन लोगों के ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो पवित्र लोग हैं, उन पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। परमेश्वर चुनता है मनुष्यों को और उसके ऊपर प्रकट करता है। यह है सबसे बड़ी दया परमेश्वर की। आज परमेश्वर ने आपको चुना है पवित्र आत्मा देने के लिए। आप अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का अनुभव करें। आप यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि वो परमेश्वर, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। किनको ज्ञात हो? इस्राएलियों को ज्ञात हो कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी चुन लिया उसकी उस आत्मा को देने के लिए। पहले यदि हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर, तो जो भी बड़े बड़े चमत्कार मनुष्य करता था उसके पीछे परमेश्वर का वो आत्मा ही था। यदि हम शिमशोन के उदाहरण से देखें तो शिमशोन ने, जो कि बहुत ही बड़ा एक शूरवीर न्यायी था, परमेश्वर ने उसको न्यायी ठहराया था। वो शिमशोन ने अपने हाथों से 1000 व्यक्ति को मार डाला। एक व्यक्ति के बल में नहीं है कि वो 1000 व्यक्ति को मार डाले, पर शिमशोन की ये ताकत दिखाती है कि वो अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा वो कार्य करता था। वो पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरता था, क्योंकि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था। जब वो पैदा हुआ था तब से ही कहा था कि ये मेरा नाजिर होगा। और उसी शिमशोन ने जिस बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग खाना खा रहे थे, जिस बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग उत्सव मना रहे थे, उस बिल्डिंग के दोनों मेन खंभों को अपने हाथों से धक्का मार के गिरा दिया, जो कि एक मनुष्य के लिए नामुमकिन है। पर वो चीज़ दर्शाती है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य पर उतरा करता था और उसको छोड़ के चला भी जाया करता था। पर आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें चुना और चुनने के बाद उसने हमें वो पवित्र आत्मा दिया, तो आज वो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाता। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने क्या करा, उन इस्राएलियों को ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे को जो दान दिया गया था, आज वो दान हमने अन्य जातियों को दे दिया। आज वो दान मेरे परमेश्वर ने अन्य जातियों को दे दिया, ताकि वो मूल्य जान सकें इसका क्या है। जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम अप्रिय हो गए हो और अन्य जातीय प्रिय हो गए, तब तुम्हें पता लगेगा कि उसका मूल्य क्या था, जो तुम्हारे हाथ से छीन कर बांट दिया गया है। यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आज मसीह हम में रहता है। हर एक अन्य जाति में जो इस्राएली नहीं है वो सब अन्य जाति हैं। बोला सबके अंदर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है अपना उद्धारकर्ता करके, जिन्होंने ये विश्वास किया है कि मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, हर एक व्यक्ति के अंदर जिसने उसकी आज्ञा विधिवत
पूरी करी है, यानी कि बपतिस्मा भी लिया है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो आत्मा वास करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक और आयत है, इफिसियों 5:15। ये मैं निकालता हूं आप लोगों के लिए। इफिसियों 5:18 क्या बोलता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस यहां पर सिखाना चाह रहा है कि पवित्र आत्मा क्या है। जिस तरह से एक व्यक्ति दाखरस पी के मतवाला हो जाता है, उसका पूर्ण कंट्रोल उस दाखरस के हाथ में आ जाता है। यानी कि दाखरस पी ली, अब उसको इतने नशे में है कि उसको मालूम नहीं है कि उसे करना क्या है। उसका पूरा शरीर उस दाखरस के कंट्रोल में है, इसीलिए वो मतवाला हो चुका है और पूर्ण रूप से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कंट्रोल कौन कर रही है? दाखरस कर रही है। उसी तरीके से पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने दो और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो जाओ तुम, पवित्र आत्मा के अनुकूल चलने लग जाओ और उसके अंदर मतवाले बन जाओ। ये पौलुस सिखाना चाह रहा है। भला ऐसा है पवित्र आत्मा, जब आपके ऊपर उतरेगा तब आपका बस आप पे नहीं चलेगा। आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से कोई गलत काम करने की सोचोगे पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको रोक देगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एलिया, जब परमेश्वर का दास एलिया, उसने बोला राजा के सेनापति को, बोला जा आहब से कह दे, बोला मैं यहाँ पर हूँ, आके मुझे देख ले। तब उसने क्या बोला? सेनापति ने बोला हे प्रभु, तू मुझे क्यों परेशानी में डाल रहा है? क्योंकि तू तेरे वश में नहीं है, तू पवित्र आत्मा के चलाए चलता है और पवित्र आत्मा तेरे को जहाँ बोलेगा वहाँ तू लेके चला जाएगा। बोला जहाँ परमेश्वर की आज्ञा आएगी और वहाँ तू होके चला जाएगा। बोला जब आहब आएगा और तुझे नहीं पाएगा तो मेरे ऊपर बुराई आएगी, इसीलिए तू मुझ पर दया कर। एलिया क्या बोलता है? नहीं, तू जाके बोल, मैं यहीं रहूँगा। ये है पवित्र आत्मा का कंट्रोल, कि जब वो हम पर उतरता है तब हम अपनी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से चलते हैं। जब वो हमारे ऊपर पूर्ण वास करने लग जाता है तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने लग जाते हैं। हमारी दैनिक जीवन के अंदर भी बदलाव आ जाता है, हमारे दैनिक व्यवहार के अंदर भी बदलाव आ जाता है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा हो। यह है पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य जो प्रभु आज हमें देना चाहता है। जो ये भेद था सालों से कि इस्राएली कितने महान, कैसे बलशाली, कैसे पराक्रमी, कैसे सामर्थी हैं, उस भेद को प्रभु यीशु मसीह ने आज सबके ऊपर जाहिर कर दिया। कि वो भेद आज बता दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि वो जो कुछ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस आत्मा के द्वारा थे, और ये आत्मा आज मैंने सबको दे दी है। आज जो कोई पवित्र आत्मा से वंचित है वो एक काम करे, वो ये कार्य करे। 5 तरीके जो मैं आज आपको बताता हूँ, इन तरीकों से अपने जीवन को चलाए, आपके जीवन में 100% पवित्र आत्मा आके वास करेगा। सबसे पहला यदि हम निकालें वो है इफिसियों और उसका 4 और 30। इसके अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप की गई है। बोला पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम कब शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को, मालूम है आपको? जब हम पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं तब पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे छाप लगाई गई है छुटकारे के दिन के लिए, और उस आत्मा को हम शोकित ना करें। ये चीज़ सिखाना चाह रहा है पौलुस। बोला आपको जब दान मिल गया है तो सबसे पहली बात आप उसको शोकित ना करें, और पहला चरण यही है कि आप पाप ना करें, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो उस आत्मा को शोकित करते हैं। वो हमारे अंदर वास तो करती है पर शोकित रहती है, दुखी रहती है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि आप उसको शोकित ना करें। यदि हमने बपतिस्मा लिया है और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा वास करेगी। पर वो शोकित हो जाती है जब हम पाप करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई के अंदर आप चलना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आप पाप ना करें। दूसरी बात, 1 यूहन्ना और उसका 1:9 क्या बोलता है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा हमसे कह रहा है, बोले यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं क्या हूँ? विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। किस लिए?
तो मैं क्या करूंगी, हर एक अधर्म से शुद्ध करके पवित्र कर दूंगी। पवित्र आत्मा खुद कहता है यूहन्ना के द्वारा, क्योंकि पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। यहां पर भी हम देखते हैं कि यह दूसरा कदम हमें जो उठाना है, पहला कदम हम पाप ना करें, दूसरा कदम हम कन्फेस करें, मान ले कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं। जैसे ही हम मानते हैं वैसे ही हमारे सारे अधर्मों को प्रभु क्षमा कर देता है और हमें एक नया मौका दे देता है। तो दूसरा कदम यही करें हम कि पवित्र आत्मा को वास कराना यदि हमारे जीवन के अंदर बनी रहे और उत्साहित रहे, शोकित ना हो, आनंदित रहे, तो हमें क्या करना है, हमारे पापों को मान लेना है। तीसरा चरण यदि मैं बताऊं आपको तो यह है मत्ती उसका 5:6, यह मैं पढ़ता हूं। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें इस तरह से जीना है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें और चाहें कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर रहे, मांगना है उससे। जब ऐसा करेंगे हम, तब हम पृथ्वी के अधिकारी कर देगा वो हमें। तीसरे पॉइंट में हमें यही मांगना है प्रभु से कि हे प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए और उसकी खोज करें हम। परमेश्वर के राज्य की खोज में लग जाएं हम, तब जाके मेरा प्रभु हमें क्या करेगा, नम्र कर देगा और हमें इस पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। चौथा पॉइंट यदि मैं बताऊं आपको तो चौथा पॉइंट है हमेशा सकारात्मक रहें, कभी भी नकारात्मक बात ना करें, दिल के अंदर भी हमेशा सकारात्मक रहें। इसके लिए निकालें आप पहला थिस्सलुनीकियों और 5:19। क्या लिखा है यहाँ पर, आत्मा को ना बुझाओ। जो आत्मा हमें दिया है उसको हम शोकित भी कर देते हैं और बुझा भी देते हैं। कब बुझा देते हैं, जब हम नकारात्मक बात हमारे मुख से निकालते हैं। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तब हम आत्मा को बुझा डालते हैं, वो आत्मा की खुशी हमारे जीवन से चली जाती है। इसीलिए हमें नकारात्मक बात अपने मुख से नहीं निकालनी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दिल के अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है, उसका वास खत्म कर देती हैं। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, सचेत रहना है कि हमें मुख से कभी भी नकारात्मक बात ना निकालें हम, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हर एक परिस्थिति में मेरा प्रभु महान है, हर एक परिस्थिति में मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। और आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे उसकी कल्पनाएं विश्वास करके चलें, सकारात्मक हों, तो आपके जीवन को वो बदल देगा। चौथा पॉइंट यही है कि हमें हमेशा सकारात्मक होना है। और पांचवा और अंतिम पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आत्मिक वरदान दे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 12 से 14 में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। क्या लिखा है, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों मैं तुम्हारे लिए इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से हैं वे तुमको जानते हों। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम में उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों मैं तुमसे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुम में उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रार्थना करें प्रभु कि मैं एक आत्मिक मनुष्य बनूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब वचन कहता है कि तुमने उसके ऊपर जय पाई है। कोई छूटा क्या? बालक, वृद्ध, पितृ, पुत्र सब आ गए। सबके लिए कहता है ये वचन कि तुम उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुमने क्या करा है? जय पाई है। किसके ऊपर? उस दुष्ट के ऊपर। हमें यही काम करना है। ये 5 पॉइंट आज जीवन के अंदर हम यदि अपनाएंगे तो इन 5 तरीकों से पवित्र आत्मा का वो जो आनंद है वो हमारे जीवन में बना रहेगा। पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिए दान के रूप में। हम उसे शोकित नहीं करना है, हमें उसे बुझाना नहीं है, हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। हमें नकारात्मक नहीं होना, हमें प्रभु की आत्मा को बुलाना है और एक आत्मिक मनुष्य बनना है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तब मेरा प्रभु हमसे आनंदित होता है और हम उस स्वर्ग राज्य के योग्य हो जाते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है।
जिसके लिए वो दान हमें दिया है, जिसके लिए ही प्रभु ने हमें ये बताया है कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं और स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितनों ने वचन सुना है हर एक को आशीषित करना, और मेरे प्रभु ये अपने जीवन में ठान लें कि पाप ना करें, और जो कर दिया है उसका गुनाह का अंगीकार करें। मेरे प्रभु आपकी भयभक्ति के अंदर बढ़ते जाएं और पवित्र आत्मा के दान को मांगे मेरे प्रभु, और सबको मेरे प्रभु वो आत्मा का दान देना, ताकि अपने जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष पाकर स्वर्ग राज्य के भागी हो सके मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।